नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका राणा। देखिए, विधायक वर्सेस कलेक्टर और ये विवाद जारी है। जी हां, देखिए, भिंड में कलेक्टर बनाम विधायक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों का विवाद अब शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच चुका है। विधायक के समर्थन में एक तरफ जहां भारतीय किसान संघ टिकैत उतर आया है, तो भारतीय किसान संघ टिकैत ने देखिए कलेक्टर हटाओ भिंड बचाओ के नारे के साथ विधायक का साथ दे रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर के समर्थन में क्षत्रिय महासभा के लोगों ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का कार्यालय पहुंचकर सम्मान किया। क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि और संगठन के लोगों ने कलेक्टर को शॉल ओढ़ाया, साफा पहनाया और फूल बरसाकर तलवार भेंट की। पगड़ी बांधे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ऑफिस में ही तलवार लहराते हुए विधायक को साफ संदेश दिया कि शक्ति प्रदर्शन में वो कमजोर नहीं है। बता दें कि विवाद 27 अगस्त को तब शुरू हुआ जब सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा किसानों के साथ कलेक्टर बंगले पर खाद्य संकट के हल के लिए पहुंचे थे। जहां कलेक्टर से बातचीत करते हुए विधायक समर्थकों ने कलेक्टर चोर है के नारे लगाए, जिस पर कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखाई थी और यह मामला भिंड से लेकर भोपाल तक पहुंचा और विधायक को भोपाल तलब कर फटकार भी लगाई गई थी। तो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, किसान संघ वर्सेस अब क्षत्रिय महासभा के बीच ये मामला हो गया है, क्योंकि किसान संघ विधायक का समर्थन कर रहा है तो क्षत्रिय महासभा कलेक्टर के समर्थन में उतर चुकी है। कलेक्टर को देखिए यहाँ पर तलवार दी जाती है और देखिए किस तरह इनका स्वागत यहाँ पर किया जाता है। तो विधायक ने कलेक्टर को चोर कहा है। जब वो उनके घर पहुंचे थे, खाद्य संकट से लोग परेशान हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। ये विधायक ने बात कलेक्टर के समक्ष रखी, लेकिन इनके बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद विधायक द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। तो अब मामला ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। और देखिए, किसान संघ ने धरना प्रदर्शन के जरिए इसका समर्थन किया है, यानी कि किसान संघ विधायक के समर्थन में खड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाज ने कलेक्टर को तलवार भेंट की है। कलेक्टर के साथ क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय महासभा खड़ी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि और जो तमाम संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने कलेक्टर को शॉल उड़ाई, साफा पहनाया, फूल बरसाए और तलवार उनको भेंट की है। देखिए, पगड़ी बांधे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ऑफिस में तलवार लहराई और विधायक को साफ संदेश दिया कि शक्ति प्रदर्शन में वो कमजोर नहीं है। और ये देखिए तस्वीरें, अब विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 27 अगस्त का पूरा मामला है। विस्तार से आपको बता दें, जहां सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा किसानों के साथ कलेक्टर बंगले पर खाद्य संकट के हल के लिए पहुंचे थे। जहां कलेक्टर से बातचीत करते हुए विधायक समर्थकों ने कलेक्टर चोर है के नारे लगाए, जिस पर कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखाई। ये मामला भिंड से लेकर भोपाल तक पहुंचा। विधायक को भोपाल तलब कर फटकार लगाई गई। लेकिन फिलहाल ये देखिए, अब कलेक्टर बनाम विधायक के बीच की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके समर्थन में एक अलग ही संघ उतर चुका है। आपको बता दें, अगर बात हम विधायक की करें तो विधायक के समर्थन में जो किसान संघ है वो उतर चुका है। और अगर बात हम कलेक्टर की करें तो इनके समर्थन में जो दूसरा संघ है, यानी कि जो लोग हैं, जो क्षत्रिय महासभा से जुड़े लोग हैं, वो उतर चुके हैं। तो किसान संघ वर्सेस क्षत्रिय महासभा के बीच अभी लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, जो किसान संघ है शक्ति प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर का कहना है, जब तलवार उनको मिली, तलवार लहराते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन से हम कमजोर नहीं पड़ने वाले। लेकिन जिले में खाद नहीं बट रहा है, क्योंकि खाद को कलेक्टर भिंड ने ब्लैक में बेच दिया है। इसलिए किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है। लाइनों में लगा हुआ है, लाठी डंडे चल रहे हैं और रेत माफिया भी कलेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। रेत का कमीशन कलेक्टर के पास आ रहा है, खाद का कमीशन ब्लैक में आ गया। सब तरह से कलेक्टर लूटपाट का केंद्र कर रहा हुआ है। ऐसे कलेक्टर को बर्दाश्त भिंड नहीं करेगी और हम लोग कलेक्टर को हटाने के लिए यहाँ सब लोग धरने पर किसान की और तरफ से बैठे हुए हैं। और किसानों की आप मांगे देख सकते हो। लेचूरा में किसानों की जमीन छीनी गई, लेचूरा में किसानों के विरुद्ध जो है झूठे मामले दर्ज हुए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक ईमानदार कलेक्टर की छवि प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो भिंड जिले की जनता को बर्दाश्त नहीं। भिंड जिले की जनता को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से कोई शिकायत नहीं। उनके सारे कार्यक्रम जनहित में हैं। छोटी मोटी समस्याएं उनका समय आने पर किया जाएगा। भिंड जिले की जनता से अपील है तो एक ईमानदार कलेक्टर का साथ दें। नदियों का रेत रोक करके उन्होंने नदियों को जो सौंदर्यीकरण वापस कराया, इसके लिए भिंड जिले की जनता आभार व्यक्त करती है। इसके बीच उद्देश्य ये है कि हमने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया, जनता के प्रति समर्पित होने का सम्मान किया और उनके जो जन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका सम्मान किया।
उनकी ईमानदारी के सम्मान। जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सुशील शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अब ये लड़ाई विधायक वर्सेस कलेक्टर के बीच नहीं बल्कि कांग्रेस यहाँ पर माफ कीजिएगा, देखिए किसान संघ वर्सेस क्षेत्रीय महासभा के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान वर्सेस कलेक्टर के यहाँ पर कलेक्टर वर्सेस विधायक के साथ साथ जो दोनों संघ हैं वो भी अब प्रदर्शन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आपको बता दूं, भिंड जिले में कलेक्टर और विधायक के बीच की लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही है। बात खाद से बढ़कर शुरू होते हुए रेत से होते हुए कोतवाली में कलेक्टर एवं विधायक की ओर से कार्रवाई के लेकर आवेदन तक लेकर पहुंचने के बाद भी नहीं थमी है। अब दोनों का विवाद एक कदम आगे बढ़कर शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गया है। एक और विधायक समर्थन भारतीय किसान संघ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर हटाओ भिंड के नारे लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। वहीं तो दूसरी ओर कलेक्टर के समर्थन में उतरे क्षेत्रीय महासभा के लोगों ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के चैम्बर पहुंचकर रेत चोरी रोकने और प्रशासन में चुस्ती लाने के लिए पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पगड़ी बांधकर तलवार बैठकर सम्मानित किया और पगड़ी बांधे कलेक्टर के ऑफिस में ही तलवार लहराते हुए विधायक को साफ संदेश दिया। बिल्कुल सुशील, तलवार लहराई गई है, विधायक को साफ संदेश दिया गया है कि आप अगर आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके शक्ति प्रदर्शन से हम कमजोर नहीं पड़ने वाले, हम भी डटकर सामना करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, ये संकट पिछले दिनों 27 अगस्त को तब शुरू हुआ जब विधायक खाद की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। तो वहां पर कलेक्टर और विधायक के बीच में कहासुनी हो गई, जिसमें कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखाते हुए एवं विधायक ने कलेक्टर को मुक्का दिखाते हुए दोनों के मामला शांत हुआ बाद में जाकर। लेकिन सुशील, ये जो तीखी नोकझोंक है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पहले मामला केवल विधायक वर्सेस कलेक्टर के बीच देखने को मिल रहा था, लेकिन दो अलग संगठनों द्वारा इसमें एंट्री कर दी गई है। कहाँ ये विवाद थमेगा सुशील? जी, अब आगे देखना ये होगा कि अब किसान खाद संकट को लेकर किसानों की जो समस्या है, अगर इसका समाधान हो जाता है तो ये बात यहीं रुक जाएगा। सुशील, इस पूरे मामले पर जिस तरह से हमने देखा कि खाद संकट को लेकर जो विधायक के कलेक्टर के पास जाते हैं, किसानों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रही, खाद संकट के चलते किसान भी परेशान हैं। जी, अभी इस समय बुवाई का समय चालू होने वाला है, जिस कारण से किसानों को खाद के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। उनको किसानों को खाद की समस्या भारी हो रही है। किसानों को समस्या का संकट हो रहा है काफी बहुत ज्यादा, वो खाद नहीं मिल पा रही, जिससे उनकी बुवाई समय पे नहीं हो पाएगी। इस वजह से किसान काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सुशील, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरह जो विवाद है वो बढ़ता नजर आ रहा है, गर्माता नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर सुशील, क्या किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी का कोई रोल नजर आ रहा है? क्या किसी अधिकारी का इस मामले को लेकर कुछ कहना है? क्योंकि अब तस्वीरें इस तरह से सामने आ रही है कि ऐसा कहना मुश्किल नहीं होगा कि पता नहीं कहीं जाकर विवाद रुकेगा। अभी इस मामले में अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है अभी तक। सुशील, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी कि कलेक्टर द्वारा उंगली दिखाई गई तो विधायक जी द्वारा मुक्का दिखाया जाता है, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन लिया गया था? जी, इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले को पूर्व में शांत करा दिया गया था, किंतु कल फिर दिनांक किसानों विधायक के समर्थन में जब किसान उतरे एवं कलेक्टर के समर्थन में जब क्षत्रिय महासभा ने तलवार और पगड़ी भेंट की तो ये मामला फिर से गर्मा गया है। बिल्कुल सुशील, लेकिन ये जो पूरा मामला है खाद्य संकट को लेकर खड़ा होता है, खाद्य संकट को लेकर गर्माता है, तो क्या जो किसान है, किसानों की जो समस्या सामने आ रही थी खाद्य संकट को लेकर, क्या उसका निपटारा अब तक हो सका है? क्या समस्या का समाधान निकल चुका है? नहीं, किसानों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। खाद की संकट को लेकर अभी भी किसान खाद के लिए लाइनों में बरकरार खड़ा हुआ है, डेली खाद लेने के लिए जाता है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल पा रही है पर्याप्त मात्रा में, जिसके वजह से किसान अभी काफ़ी परेशान दिख रहा है। क्योंकि बुवाई का समय आने वाला है और किसानों को अगर पर्याप्त मात्रा में खाद अगर नहीं उपलब्ध हो पाती है तो किसान समय से बुवाई नहीं कर पाएगा। लेकिन हम जिस तरह से सुशील तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा मामला विधायक वर्सेस कलेक्टर के बीच देखने को मिला। हालांकि संगठन द्वारा इसमें एंट्री ले ली गई है, लेकिन क्या दूर दूर तक कोई समाधान, कोई इस पूरे मामले को लेकर कोई राहत, कोई निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है?
इस मामले में किसान को तो कहीं से भी समाधान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु कलेक्टर द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है और इसका सुचारू रूप से वितरण किया जा रहा है। वहीं किसानों को इस समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुशील, तस्वीर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि विधायक के सपोर्ट में जो किसान संघ है वो आ चुका है, क्योंकि उनका कहना है कि विधायक ने हमारी बात रखी है, खाद के मुद्दे को उठाया है, तो कहीं ना कहीं किसान संघ इनका सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में किसान संघ का क्या कहना है, प्रशासन से उनकी क्या मांगे हैं, कब तक ये जो प्रदर्शन है वो रुकेगा, शक्ति प्रदर्शन कब तक रुकेगा? किसानों की मांग कलेक्टर को हटाने को लेकर है कि इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। दूसरा कि इन्होंने हमारे विधायक जी के साथ अभद्रता का व्यवहार किया, इस वजह से किसान संघ नाराज है। और बिल्कुल सुशील, किसान संघ नाराज नजर आ रहा है। जी बोलिए। जी, बार बार कलेक्टर को हटाने की मांग करते हुए धरने पर बैठा हुआ है किसान संघ अभी। बिल्कुल सुशील, लेकिन ऐसे में जो यहाँ पर एक तरफ तो देखिए विधायक का समर्थन किसान संघ द्वारा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय महासभा है वो भी कलेक्टर का समर्थन कर रही है। उनका कहना है कि कलेक्टर बिल्कुल उचित कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कार्रवाई कर रहे हैं, उनको शॉल पहनाई जाती है, उनको स्वागत किया जाता है, हाथ पर उनके तलवार हम देखते हैं कि लहराते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्टर भी अपना क्षत्रिय महासभा जो है वो भी कलेक्टर के समर्थन में उतर चुकी है और वो उनको तलवार देकर और पगड़ी पहनाकर उनका साथ दे रही है और कह रही है कि आपका जो कार्य है वो बेहद ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ओर से एक दूसरे का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल सुशील, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जो विधायक के समर्थक हैं, जो समर्थन में उनके लोग उतरे हैं, वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कलेक्टर के तरफ से जो क्षेत्रीय महासभा उतरी है, क्या उनके तरफ से भी ऐसी प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या ये प्रदर्शन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, क्षत्रिय महासभा की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है और कलेक्टर का बचाव किया जा रहा है कि भिंड जिले में रेत की चोरी को रोका जाए एवं प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाए। लेकिन सुशील, यहाँ पर विधायक ने कहा कि कलेक्टर को ये बात बोली गई कि खाद का संकट गहरा रहा है, लेकिन वो कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं मदद की, न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन मामला तो उलट होता ही नजर आता है। यहाँ पर कलेक्टर द्वारा उंगली दिखा दी जाती है उन्हें और इस तरह से विधायक जी आक्रोशित होते हैं कि खुद भी वो मुक्का दिखा देते हैं। जी, ये जब 27 अगस्त को जब विधायक किसानों को लेकर खाद की समस्या को लेकर कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे थे, तो विधायक के समर्थकों ने कलेक्टर चोर है के नारे लगाने लगे, जिस कारण से कलेक्टर आक्रोशित हो गए और उन्होंने विधायक को उंगली दिखाते हुए बोला कि आप अपनी हद में रहिए। इस वजह से विधायक भी नाराज होकर मुक्का दिखाने लगे उनको। जब ज्यादा बात बढ़ने लगी तो सुरक्षा कर्मियों ने दोनों लोगों को मामले को शांत कराया और वहीं कलेक्टर के बंगले के सामने ही विधायक नरेंद्र सिंह धरने पर बैठ गए। इस मामले की जानकारी जब भोपाल वरिष्ठ नेताओं को हुई तो उन्होंने मामले को शांत कराते हुए 4 घंटे बाद धरने को समाप्त कराया। बिल्कुल सुशील, लेकिन मामला तो शांत होता नजर नहीं आया, बल्कि मामला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां विधायक वर्सेस कलेक्टर के बीच लड़ाई देखने को मिल रही थी, तो दूसरी तरफ अब किसान महासंघ और साथ ही क्षेत्रीय महासभा के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि अब क्या कुछ नया मोड़ ये पूरा मामला लेकर देखना बेहद जरूरी होगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो भिंड में विधायक और कलेक्टर आमने सामने आ गए हैं। यहाँ कलेक्टर ने उंगली दिखाई तो विधायक ने मुक्का तान दिया। दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई तो विवाद बढ़ गया और मारपीट तक की नौबत आ गई है। क्यों शुरू हुआ है विवाद, क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। जब कलेक्टर ने दिखाई उंगली तो विधायक ने दिखाया मुक्का। मारपीट तक की आ गई नौबत। सुरक्षा कर्मियों ने किया बीच बचाव। भिंड के कलेक्टर और विधायक के बीच विवाद की ये तस्वीरें हैं। जब कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखाई तो विधायक जी गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने मुक्का तान दिया।
नौबत मारपीट तक की आ गई। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। कलेक्टर और विधायक एक दूसरे को औकात दिखाने की बात कह रहे हैं। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की ये तस्वीरें पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बात किसानों की खाद की थी, जिस पर विधायक और कलेक्टर ऐसे भिड़े कि एक दूसरे को चोर चोर कहते हुए नजर आए। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जख्मों ये पूरा घटनाक्रम बुधवार को भिंड जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के बंगले पर घटित हुआ, जब भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे थे। पहले विधायक और उनके समर्थक बाहर नारेबाजी करते रहे, फिर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने समर्थकों के साथ मिलकर कलेक्टर के बंगले के दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने शॉल ओढ़े हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव खड़े नजर आए। विधायक के इस रवैये को देखकर कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखा दी। कलेक्टर की उंगली देखकर विधायक इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने कलेक्टर को मारने के लिए मुक्का तान दिया। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया है कि किसानों के साथ खाद समस्या को लेकर कलेक्टर के ऑफिसर कॉलोनी स्थित बंगले पर उनसे मिलने गए थे, जहां पर विवाद हो गया। विवाद की वजह खाद थी, लेकिन कलेक्टर ने रेत चोरी की बात की। विवाद हुआ तो विधायक के सैकड़ों समर्थकों ने कलेक्टर के बंगले को घेर लिया। विधायक ने 2 घंटे तक यहां धरना भी दिया। पूरे देश ने आपकी तस्वीर देखी है, कलेक्टर से बहस हुई, तनातनी हुई, आपने मुक्का दिखाया, उन्होंने उंगली दिखाई। ये सारी चीज़ों के पीछे की मेन वजह क्या थी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मेन वजह थी खाद की समस्या बहुत दिनों से यहाँ चली आ रही है। किसान और महिलाएं परेशान हैं। लंबी लंबी कतार, अभी आप देख सकते हो, लंबी लंबी कतार लगी हुई है। मैंने कलेक्टर से चर्चा की कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा। मैंने कलेक्टर को वो भेजे किसानों को, कलेक्टर साहब ने बात नहीं की। जब मैंने कलेक्टर साहब से कहा किसान परेशान हो रहा है, इनकी खाद की समस्या है, इस समस्या का समाधान करो। आप जनप्रतिनिधियों के साथ बैठते हो नहीं हो, खाद की किल्लत है तो बैठ के बात करो, हम लोग सुझाव देंगे, किसान सुझाव देगा, समस्या का हल करिए। उन्होंने अच्छी तरह बात नहीं की। बोले खाद तो ऐसे ही बटेगा, 1 बीघा पे 2 बोरी, 20 बीघा पे 2 बोरी, 100 बीघा पे 2 बोरी। हेडलाइन जैसा आदेश जारी कर दिया। जब मैंने उनसे कहा, टेलीफोन भी किया, टेलीफोन पर चर्चा की, चर्चा करने के बाद उनका जो बात थी अच्छी तरह, मैंने कही किसानों के बीच में मैं आऊँगा। किसान इनके घर पे गए, किसान बैठे हुए थे, मैं उनके बीच में गया। आते घर मुझे उंगली दिखाने लगे। मैंने उंगली क्यों दिखा रहा है मुझे? खाद की समस्या है। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए कलेक्टर पर बड़े आरोप भी लगाए। खाद की कोई कमी नहीं, सरकार खाद दे रही है, व्यवस्था की कमी है। कलेक्टर के हठधर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। एक नहीं है, कई मामले इनके ऐसे हैं कलेक्टर साहब के, आप कल्पना नहीं करोगे। एक छात्र को आप पीट रहे हो, जैसे कि ये खाद बट रहा है प्राइवेट गोदाम में। हम खाद की बात कर रहे हैं, वो रेत की बात कर रहा है, क्योंकि दलाली करते हैं कलेक्टर साहब, रेत वो ही बिकवा रहे हैं। उधर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विशेषाधिकार हनन के नोटिस की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। विधायक की ओर से कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो वहीं राजस्व अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का विरोध जताया है। इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विधायक पर कार्रवाई की मांग की है।
उधर मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर खाद बहुत है तो लाइन क्यों लग रही है। विधायक और कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का करप्ट प्रशासन है, इस बात का एहसास आज उनके विधायक ने करा दिया। यूरिया बहुत है, खाद की कमी नहीं है, फिर विधायक कलेक्टर से झगड़ा क्यों कर रहा है? अगर विधायक ये खाद की लाइनें क्यों लगी है, क्यों डंडे चल रहे हैं, क्यों मुकदमे लग रहे हैं? अगर खाद है तो फिर ये यातनाएं क्यों? ये इनके झूठ के और इनके पाखंड का पर्दाफाश हो रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ, या तो विधायक उनकी पार्टी के नेता गुंडागिर्दी कर रहे हैं या कलेक्टर करप्शन कर रहा है। हालांकि भिंड विधायक का ये पहला विवाद नहीं है, इससे पहले वे एक आईपीएस से भी भिड़ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से खाद के मुद्दे पर घमासान हुआ और कलेक्टर विधायक के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई, सवाल है कि क्यों अफसर और नेता जनता के हितों को भूलकर सड़क पर एक दूसरे को पीटने पर उतारू हो रहे हैं। भिंड से सुशील शर्मा और ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।